बहुत दुख भी हुआ कि हमारे मीरा जी के बारे में कुछ भी कहीं पर भी कुछ भी नहीं है। मेरा जो दुख था उसे मैंने हमारे प्रधानमंत्री को प्रकट किया तो उन्होंने इमीडिएटली उस बात को माना और आज इतना बड़ा अच्छा सा समारोह हो रहा है। मथुरा में आयोजित ब्रज रस उत्सव में मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि हमारे ब्रज धाम से बढ़कर कोई धाम नहीं है, जहां स्वयं श्री कृष्ण ने प्रकट होकर लीलाएं रची हैं। मीराबाई को लेकर कहा कि ब्रज में अपने सुख त्याग कर मीराबाई यहां कृष्ण भक्ति में डूबी रहीं। पीएम मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आपके मार्गदर्शन में आज मीराबाई का यह भव्य जन्मोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा हेमा मालिनी ने। हमारे प्रधानमंत्री उनके इस अद्भुत 10 साल के कार्यकाल में मुझे भी मथुरा के सांसद बनाकर यहाँ आप सब ब्रजवासियों का सेवा करने का अवसर दिया, उनके अपने ही नेतृत्व में। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं सांसद बनकर जब से यहाँ पर आई हूँ, इस पुण्य भूमि में वृंदावन मथुरा में सब जगह देखते आई हूँ कि बहुत सारे साधु संतों का इतने अच्छे अच्छे स्थल बने हैं। बहुत ही खुशी हुई सब देखकर, लेकिन बहुत दुख भी हुआ कि हमारे मीरा जी के बारे में कुछ भी कहीं पर भी कुछ भी नहीं है। जो मीरा जी यहाँ पर वृंदावन में आकर 15 साल रही थी, लेकिन उनके विषय में कुछ भी नहीं था। तो मेरा जो दुख था उसे मैंने हमारे प्रधानमंत्री को प्रकट किया तो उन्होंने इमीडिएटली उस बात को माना और आज इतना बड़ा अच्छा सा समारोह हो रहा है मीरा जी के लिए। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, मैं आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने जनहित के सभी कार्यों में मेरा उत्साह बढ़ाया, मेरा साथ दिया है। हमारे इस ब्रज धाम से बढ़कर और कोई धाम नहीं है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होकर बहुत सारे अनेक लीलाएं रची हैं। उनसे प्रभावित होकर, आकर्षित होकर बहुत सारे संत जन इस वृंदावन में आए हैं, जैसे महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु, हरिदास जी, सूरदास जी, वल्लभाई जी और संत रसकान और मीराबाई जी भी यहाँ पर आई थी। मीरा, मेवाड़ की रानी मीरा भगवान कृष्ण के प्रेम में लीन होकर, कृष्ण की प्रेम दीवानी होकर अपने सारे ऐशो आराम की ज़िंदगी को त्याग कर दर दर भटकती हुई अपने प्रीतम को खोजने निकली। उन्होंने अनगिनत गीत लिखे हैं। मीरा का जीवन अद्वितीय था। साथ ही मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के विकास की जानकारी देते हुए बताया कि ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से 7 प्रमुख तीर्थों को, जिसमें मथुरा, वृंदावन, गोकुल, नंदगांव सहित सभी को व्यवस्थित रूप से विकसित किया जा रहा है। सुने सीएम योगी आदित्यनाथ को। काशी विश्वनाथ धाम आपके नेतृत्व में बन करके आज पूरी देश और पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। उत्तराखंड का केदारपुरी एक नए गौरव की अनुभूति करा रहा है। महाकाल का महालोक हो या फिर हमारा यह ब्रजभूमि में आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व में मथुरा वृंदावन को नगर निगम का दर्जा देना रहा हो, या ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से यहां के उन सभी 7 तीर्थों को विकसित करके एक नई कार्य योजना के साथ आगे बढ़ाना। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, इन सभी को व्यवस्थित रूप से न केवल यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए उसके विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का अभियान आगे बढ़ाया गया। अभी तो वृंदावन क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रख करके बुनियादी सुविधाओं का विस्तार भी यहाँ पर करने का प्रयास हुआ है। आपने योग को दुनिया के अंदर लगभग 190 देशों तक आज योग, जो भारत की प्राचीन ऋषि मुनियों की एक धरोहर रही है, आज दुनिया इससे लाभान्वित हो रही है। इसे वैश्विक मान्यता उपलब्ध कराई।
कुंभ को वैश्विक मान्यता दिलवाई और अब न केवल हमारी मथुरा बल्कि मथुरा, वृंदावन और यहाँ के सभी तीर्थ इस श्रृंखला में पिछले 9 वर्षों से लाभान्वित होकर के इस अभियान का हिस्सा बने हैं। और अयोध्या में तो हर व्यक्ति जान रहा है, जो कभी नहीं हो सकता था वह भी आपके नेतृत्व में होकर के 22 जनवरी का इंतजार भी कर रहा है। इस अवसर पर आपके द्वारा संत मीराबाई की स्मृतियों को 525वीं जन्मोत्सव की स्मृतियों को आगे बढ़ाने के लिए आज आप स्वयं यहां पर उपस्थित होकर के एक डाक टिकट और स्मृति सिक्का जारी करने के लिए आए हैं। संत मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। वह मेवाड़ की रानी भी थी और संत रविदास जी की शिष्या भी थी। वे समता की प्रतीक भी हैं, ममता की प्रतीक भी हैं और साथ साथ भक्ति की पराकाष्ठा में पहुंची हुई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, इस प्रकार की भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबी हुई एक कृष्ण अनुरागी परम भक्त के रूप में उनके दर्शन भी पूरा भारतवासी, पूरी दुनिया करता है। इस अवसर पर आपका ब्रजभूमि में आगमन हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है। मैं ब्रजवासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आपका एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में न केवल विकास की बल्कि विरासत की इस परंपरा को अछूते बनाए रखने के लिए निरंतर कार्य करेगी।